अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम अपनी एक और लैब परफॉर्म करने लगे हैं जो कि है हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हाफ सबट्रैक्टर क्या है। इससे पहले जो हमने लैब परफॉर्म की थी वो थी फुल एडर एंड हाफ एडर, जिसमें वो क्या करती थी, सब्ट्रैक्ट ऐड करती थी टू सिंगल बिट्स। अब सब्ट्रैक्टर की बात करते हैं। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास करता है हाफ सब्ट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट टू सिंगल बिट्स नंबर। ठीक है, जो आपके पास टू सिंगल नंबर्स को बिट करते हैं। यानी आपके पास इनपुट्स होता है ए माइनस बी सब्ट्रैक्टर। ए जो होता है माइनस टू होता है और बी आपका सब्ट्रैक्टर होता है। जो आपके पास आउटपुट्स आती हैं वो आपके पास डी डिफरेंस और बी बोरो। तो हम देखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 0। जीरो में से जब आप जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही आपका डिफरेंस आएगा और बी में ही अपने कोई बोरो नहीं है। जीरो और वन। अब जीरो और वन की बात करें, जीरो और वन, तो जीरो आपके पास क्या है, यहाँ पे छोटा है और बड़ा है। तो छोटे में से कभी भी बड़ा अमाउंट माइनस नहीं होता, तो हमें जब भी होता है इस तरह का कुछ हमने कुछ बोरो लेना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक बोरो ली है। ठीक है, और डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, वन का आ रहा है। ठीक हो गया, वन और ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने कोई बोरो नहीं लिया क्योंकि डिफरेंस हम वन में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो वो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कितना आ रहा है, वन का डिफरेंस आ रहा है, वो वन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो बोरो, वन में से वन, ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, अब हम इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन में जैसे हमने मिन टर्म्स पढ़ी थी कि मिन टर्म्स क्या होती थी, जो वन के बराबर होती। अब यही इस ट्रिथ टेबल में डी का डिफरेंस करें तो हमारे पास ये और ये आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, ज़ीरो वन टू और थ्री। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बार बी। ठीक है, ए सिंपल और बी बार। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक्सॉर। ठीक हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बोरो की बात करते हैं कि बोरो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बोरो देखिए, ये आपके पास बोरो इस लाइन में आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बार और बी सिंपल, ए बार और बी सिंपल। ठीक हो गया। अब हम इसकी, ये हमारे पास इसकी एक ब्लॉक डायग्राम होता है जिसमें टू पिंस फोर पिंस का होता है, जिसमें से जितनी ही हमारे पास इनपुट्स होती हैं उतनी ही हमारे पास आउटपुट आ रही है। ज़ीरो ए और बी, डिफरेंस बी और डी और बी आ रहा है। ये इसकी एक लॉजिकल सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा, वो हम लैब परफॉर्म करते हुए देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने ये वाले जो लॉजिक एक्सप्रेशन है मैं इनको अपने पास कॉपी करती हूँ और मल्टी सिम पे लेके जाती हूँ। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ये कुछ ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप एक न्यू विंडो ओपन कर लें। ठीक है, ये मेरे पास इसके एक लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया है, जो अब इसकी मैं एक लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं प्लेस कंपोनेंट में जाने के बाद ऑल फैमिलीज, मुझे एक तो एंड चाहिए मैं एंड भी, ये गलत आ गया। एक्स और, ठीक है, एक्स और एंड और नॉट। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए सोर्सेस के,
1 and 2, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स टॉप में, ठीक है, और एक हम डिफरेंट कलर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर लूँ। बी, ठीक है, ए एंड बी। अब ये क्या कर रहे हैं मेरे पास ए एंड बी एक्सॉर, ठीक है। मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ, इसको इसके साथ, ठीक है। ये प्रॉब इसके साथ जो हमें दे रहा है यहाँ पे मैं, ठीक है। अब मुझे ये क्या दे रहा है, ये ए बार और बी दे रहा है। ए के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक इन्वर्टर यूज़ कर लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ, जो मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, ये ए बार और बी, ठीक हो गया। अब मैं इस प्रॉब को इसके साथ कनेक्ट कर, अब ये जो हमारे पास एक ट्रुथ टेबल था जिसमें क्या था कि जब हम इनपुट चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों 0 0 करके देखते हैं, 0 और 0। तो मेरे पास कोई प्रॉब ऑन नहीं है, ठीक है। अब मैं चेंज करती हूँ जिसमें ए हमारे पास 0 हो और 1 हमारे पास क्या हो, ठीक है। इसको मैं 1 कर देती हूँ, तो मेरे दोनों प्रॉब ऑन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इसको 1 कर देते हैं और इसको 0, तो हमारे पास डिफरेंस वाला। इस तरीके से क्या है, आपकी लैब ये परफॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब हम फुल सब्ट्रैक्टर की बात करते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 बिट्स माइनस हो रही थी, जिसमें से ए माइनस होता है, बी सब्ट्रैक्टर होता है, और एक बी इन होता है जो बोरो इन होता है, और बी आउट जो बोरो आउट होता है, और डी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 में पहले आप इन दोनों को माइनस करें, 0 0, ये बन गया 0 0 और 1 0 0 0 और 1। अब ये आपके पास क्या हो जाते हैं, 0 0 में से जब 1 एस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, जब अभी इससे पहले हमने जो किया था 0 और 1 में, तो हमारे पास डिफरेंस भी 1 आता है और बोरो आउट जो हमने एक बोरो लिया था वो भी 1 आता है। अब इसमें इसको जब हम माइनस करते हैं 0 माइनस, तो हमारे पास इसमें भी क्या आता है, एक हमें हमारे पास बोरो में भी वही आता है और बोरो में भी आउट में भी डिफरेंस में भी आता है। 1 1 0 माइनस, तो यहाँ पे 0 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 1 में से यहाँ पे हमारे पास 3 बाइनरी है, तो हमारे पास 0 और 1 की माइनस आ जाते हैं। 1 और 1 में जब हम माइनस करते हैं, 1 में से 0 1 माइनस करते हैं, 0 और 0 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन वही, आपने मिनटर्म्स को देखना है, ये 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 मिनटर्म्स को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, ए बार बी बार और सी बार। अगर हम इनका सी देते सी बार, और इसमें भी ए बार बी बार और सी, ठीक है। नीचे आगे देखते हैं, ए बार बी बार ए नहीं ए ए आपके पास सिंपल, बी बार और सी, और इन तीनों पे बार आ जाती है। तो ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो बनता है वो आपके पास बनता है ए एक्सॉर बी इन, ठीक है। इसमें आप नीचे देखेंगे तो इसमें भी आपने कौन से टर्म्स लेने नहीं, ये ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनती है, एक्सप्रेशन इस तरह का कुछ बनता है। अब मैं क्या करती हूँ, इन एक्सप्रेशन को अपने पास कॉपी करती हूँ और ये लॉजिकल सर्किट हम ड्रॉ करते हैं ऑन अ मल्टीप्लेक्स।
ठीक है, ये हमारे पास लॉजिकल सर्किट आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जी का डिफरेंस करते हैं। ठीक है, उसके हमें लिए चाहिए, क्या चाहिए हमें के लिए, टू एक्सॉर गेट चाहिए। ठीक है, अब टू एक्सॉर गेट चाहिए, प्लेस कंपोनेंट। चलो प्रॉप तो चाहिए चाहिए, यहाँ पे मैं प्रॉप एक और ले तो प्रॉप। ठीक है, एक्सॉर 1 एंड 2। ठीक है, और मुझे सोर्सेस में जो इनपुट चाहिए वो क्या चाहिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मैं इनके नेम चेंज कर सकती हूँ। मैं इनको ए बी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ए बी, और ये मेरे पास सी हो गया। सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो एक्स और है जो क्या कर रहा है, एक्स और वाई को दे रहा है, तो हमने इनको ए और बी दे देते हैं। ये ए था, इसका मैंने कर नहीं पाई, ये मेरे पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए और ये बी। ठीक है, अब ये दे रहा है जिसके साथ मुझे ये यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन, और ये मुझे दे रहा है इसका कॉम्बिनेशन, और इसके साथ ये वाला ड्रॉप। ठीक हो गया, ये मेरा एक बन गया। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, अब हमें बी आउट के लिए चाहिए। बी आउट के लिए हमें क्या चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ यहाँ पे सबसे पहले हम दे लिख लेते हैं, हमें एक्स बार, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास वो ए है, तो मैं इसको यहाँ पे मेरी कंपोनेंट तो मुझे नोट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक नोट का ले लेती हूँ, नोट हो गया, डन। ठीक है, जो क्या करेगा, ये जो एक्स बार है जिसको हमने ए का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वो मुझे यहाँ पे उसका क्या करके देगा, कॉम्प्लीमेंट लेके देगा। ये मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करके देगा। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों आपस में y और b हैं, जो ये मेरे पास b है और ये मेरे पास c है, ये आपस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ और परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक और ऑपरेटर ले लेती हूँ, और ये सॉरी, ये मैंने और ले लिया, जो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ले रहा है मेरे पास, जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्योंकि लिखा हुआ है बी, तो एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है वाई, लेकिन यहाँ पे वो आ रहा है आपके पास बी। ठीक है, और यहाँ से एक ये वाई जा रही है, तो मुझे ये दे रहा है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद वो क्या परफॉर्म कर रहा है हमारे पास, ठीक है, इन दोनों के साथ वो आपस में क्या परफॉर्म कर रहे किया जा रहा है, इसका और इसका आपस में एंड परफॉर्म हो रहा है। तो मुझे एक
एंड ऑपरेटर चाहिए। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको कभी आपका गेट जो है वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन जब आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को नहीं सही कर रहे होते तो आपका ख़राब होता ही होता है। अब ये देखें, ये हमें दे रहा था यहाँ पे वाई बार, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और ये मुझे दे रहा है जिसको हमने ए का नाम दिया था, यहाँ पे ए था और लेकिन हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन में ये एक्स था, ये दे रहा है। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब वो मुझे क्या दे रहा है, एक अब उसमें हमें एक और एंड गेट चाहिए। ठीक है, मैं एक और एंड गेट ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ जो क्या परफॉर्म कर रहा है, y मीन्स, यहाँ पे हमारे पास y क्या था, y मतलब b। ठीक है, y का मतलब हमने क्या रखा था यहाँ पे, b, जो क्या कर रहा है y। अब हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, ये हमारे पास b और c हो गया, जो b और c से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से मैंने y ली, ये हो गया मेरा b के साथ कनेक्ट, और ये हो गया मेरा c के साथ कनेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करें, इस फंक्शन के साथ क्या परफॉर्म कर रहा है, एक और गेट परफॉर्म कर रहा है। अब मुझे एक और चाहिए। ठीक है, ये मेरा यहाँ से कनेक्ट, और ये मेरा यहाँ से कनेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, एक प्रॉप चाहिए। आप जाएंगे इंडिकेटर में, एक प्रॉप लिया, और यहाँ पे आपने प्रॉप को, ठीक है, अब इस प्रॉप को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टेबल की तरफ। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो में वो ऑन होते हैं। हम चेक करते हैं कि अगर तीनों बिट ज़ीरो हैं तो क्या हमारे पास ऑन होता है, तीनों बिट हमारे पास ज़ीरो हैं तो क्या हमारे पास कोई भी प्रॉब ऑन होता है, नहीं, हमारे पास कोई प्रॉब ऑन नहीं हुआ। अब हम देखते हैं, हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो, हम ए और बी को ज़ीरो करते हैं और वन सी को जो है हम वन देते हैं। मतलब अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दोनों ज़ीरो ज़ीरो रहेंगी और इसको हम वन करते हैं, तो हमारे पास दोनों प्रॉब ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप सारे अपने ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम क्या करते हैं, एक और परफॉर्म करके देखते हैं, तीनों को वन करके देखते हैं। ये देखिए, तीनों को वन करके देखा तो तब भी हमारा प्रॉप जो है वो ऑन होता है। होपफुली आपको ये लैब जो है समझ आई।